नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे हमारे भाई होते हैं जो अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी को लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई सही तरीका नहीं बताता है कि वह भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ। तो जिन हमारे भाइयों को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है और वह भी अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना चाहते हैं, तो वह आज की क्लास देखेंगे। उनको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि अंग्रेजी किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेज़ी बोलना सीखने का एकदम ज़बरदस्त फिल्म है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं। इन शब्दों को हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से सही से पढ़ा जाता है, नहीं सही तरीका आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद इनका हिंदी मतलब क्या होता है वह भी आपको समझाएंगे। फिर इनका प्रयोग हम कैसे अंग्रेजी बोलने के लिए करते हैं, स्पीकिंग कैसे करते हैं, इनकी सहायता से यह भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्तों READ। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। READ इसे पढ़ते हैं रीड। ठीक है, यानी जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वह रीड होता है। ठीक है, रीड का मीनिंग क्या हो जाता है, पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे What are you reading, तुम क्या पढ़ रहे हो। What are you reading, तुम क्या पढ़ रहे हो। I am reading न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। I am reading न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। तो रीड का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, पढ़ना। ठीक है ना, READ, रीड मतलब हो जाएगा पढ़ना। समझ आ रहा है दोस्तों, एक एक बातों को आपको समझाएंगे ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, आगे लिखा है JUMP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों जंप। JUMP इसे पढ़ेंगे जंप। जंप का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कूदना। जंप मतलब कूदना होता है। ठीक है, जैसे Why are you jumping, तुम क्यों कूद रहे हो। Why are you jumping, तुम क्यों कूद रहे हो। He is jumping, वह कूद रहा है। He is jumping, वह कूद रहा है। ठीक है, तो जंप का मीनिंग क्या हो जाता है मेरे दोस्त, कूदना होता है। JUMP जंप। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द आपको सिखाऊंगा सारे शब्द डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही रहेगा। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा जिसका कहीं प्रयोग नहीं होता है, कहीं यूज नहीं होता है, ऐसा शब्द आपको यहाँ नहीं सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा PLAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाएगा प्ले। प्ले का मीनिंग हो जाता है दोस्तों खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। ठीक है, जैसे What are you playing, तुम क्या खेल रहे हो। What are you playing, तुम क्या खेल रहे हो। I am playing फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। I am playing क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। I am playing मैच, मैं मैच खेल रहा हूँ। I am playing लूडो, मैं लूडो खेल रहा हूँ। इस तरीके से। ठीक है, तो प्ले मतलब हो गया खेलना। दोस्तों समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड है TEACH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टीच। TEACH टीच। टीच का मीनिंग हो जाता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे I am teaching इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। I am teaching इन दिस स्कूल, मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। या फिर I teach you, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। I teach you, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं टीच का प्रयोग करके। टीच मतलब पढ़ाना होता है। अगर आप खुद पढ़ते हैं तो रीड बोला जाता है, लेकिन अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो टीच बोला जाता है। ठीक है, आगे लिखा SING, इसे पढ़ेंगे सिंग। SING इसे पढ़ेंगे दोस्तों सिंग। सिंग का मीनिंग हो जाता है गाना। सिंग मतलब गाना होता है। ठीक है, जैसे He is singing a song, वह गाना गा रहा है। He is singing a song, वही गाना गा रहा है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं
आई कैन सिंग द सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। आई कैन सिंग द सॉन्ग, मैं गाना गा सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है DANCE से पढ़ा जाएगा दोस्तों डांस। DANCE डांस, डांस का मीनिंग हो जाता है दोस्तों नाचना। डांस मतलब नाचना होता है। ठीक है। जैसे कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो। कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो। सी इज डांसिंग वेल, वह अच्छी तरह नाच रही है। सी इज डांसिंग वेल, वह अच्छा नाच रही है। इस तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है TALK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों टाक। TALK टाक, टाक का मीनिंग हो जाता है बातचीत करना। क्या होता है, बातचीत करना। ठीक है। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों। इस तरीके से आप इसे बोलेंगे, इनका प्रयोग कैसे करना है, सारी बातें हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनते हैं ना तो आपको यह सारे शब्द इसी वीडियो में ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट वर्ड है COOK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कुक। COOK कुक, कुक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पकाना। कुक मतलब पकाना होता है। ठीक है। जैसे व्हाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रहे हो। व्हाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रहे हो। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लाफ। LAUGH लाफ, लाफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है। जैसे सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है WRITE, इसे पढ़ेंगे राइट। देखिए यहाँ W साइलेंट होता है, इसे वराइट नहीं बल्कि राइट पढ़ेंगे। ठीक है। राइट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है। जैसे व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। आई एम राइटिंग माई नोटबुक, मैं अपना नोटबुक लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग माई नोटबुक, मैं अपना नोटबुक लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है WALK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वॉक। WALK वॉक मतलब होता है टहलना। वॉक मतलब टहलना होता है। ठीक है। वॉक, WALK वॉक। जैसे आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ। ठीक है ना। तो वॉक का मीनिंग हो गया टहलना। ही वॉक्स डेली, वह रोज टहलता है। ही वॉक्स डेली, वह रोज टहलता है। नेक्स्ट वर्ड है SWIM, इसे पढ़ा जाता है स्विम। SWIM स्विम, स्विम का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। ठीक है। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। इस तरीके से। ठीक है। तो स्विम का मतलब तैरना। नेक्स्ट वर्ड है EAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ईट। EAT इसे पढ़ा जाता है ईट। ईट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों खाना। ईट मतलब खाना होता है। ठीक है। जैसे व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है FEED, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फीड। FEED फीड, फीड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों खिलाना। फीड मतलब खिलाना होता है। ठीक है। FEED। ठीक है। देखिए अगर आप खुद खाते हैं तो ईट बोलेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों को खिलाते हैं तो फीड बोला जाता है। जैसे आई एम फीडिंग द डॉग, मैं कुत्तों को खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग द डॉग्स, मैं कुत्तों को खिला रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है BEAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वीट। BEAT बीट, बीट का मीनिंग हो जाता है पीटना। बीट मतलब पीटना होता है। ठीक है। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। ठीक है। इस तरीके से आप इन शब्दों की सहायता से आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों समझ आ रहा है ना। दोस्तों देखिए
अगर आपको शब्द याद हैं तो आप किसी भी तरीके से अंग्रेजी एक सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं और अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीनिंग से नहीं पता है तो आप चाहकर भी ना तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ना ही अंग्रेजी को बोल सकते हैं, ना ही अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग से याद होने चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी शब्दों को सीखते हैं। ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट वर्ड है LEARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लर्न। LEARN लर्न, लर्न का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। ठीक है, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। लर्न, लर्न मतलब सीखना होता है। आई एम लर्निंग बाइक, मैं गाड़ी सीख रहा हूँ, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम लर्निंग बाइक, मैं गाड़ी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो लर्न मतलब हो गया सीखना। नेक्स्ट वर्ड है CLIMB, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लाइम। क्या पढ़ा जाता है? क्लाइम। देखिए यहाँ क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे जी, यहाँ जो बी लिखा यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है। जहाँ पर भी यम के साथ बी लिखा होता है दोस्तों वहाँ बी साइलेंट होता है, मतलब इसका उच्चारण नहीं करना होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं इसे पढ़ते हैं क्लाइंब, क्लाइंब, क्लाइंब नहीं पढ़ा जाता, क्लाइम। ठीक है, क्लाइम मतलब क्या हो जाता है? चढ़ना। ठीक है, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है। जैसे डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन दी रूफ, छत पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन दी ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। ठीक है, इस तरीके से। अगला शब्द है STUDY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी। जैसे आई स्टडी इन क्लास 8, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। इस तरीके से। ठीक है ना, तो स्टडी मतलब हो गया पढ़ाई करना। नेक्स्ट वर्ड है BUY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाई। BUY इसे पढ़ा जाता है बाई। बाई का मीनिंग हो जाता है खरीदना। बाई मतलब खरीदना होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि आई बॉट अ KG एप्पल, मैंने 1 किलो सेब खरीदा। आई बॉट अ KG एप्पल, मैंने 1 किलो सेब खरीदा। ठीक है, बाई। नेक्स्ट वर्ड है WATCH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वॉच। WATCH इसे पढ़ेंगे वॉच। वॉच का मीनिंग हो जाता है दोस्तों देखना। वॉच मतलब देखना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वॉचिंग TV, वह टीवी देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग TV, वह टीवी देख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं वॉच। वॉच का एक और मीनिंग होता है घड़ी भी होता है। क्या होता है? घड़ी। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि वॉच मतलब घड़ी भी होता है। नेक्स्ट वर्ड है THINK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों थिंक। THINK, थिंक। थिंक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है। ठीक है, जैसे वाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। वाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है DRINK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ड्रिंक। DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का मीनिंग हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है FIGHT, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइट। FIGHT इसे पढ़ेंगे फाइट। फाइट का मीनिंग हो जाता है लड़ाई करना। फाइट मतलब लड़ाई करना। ठीक है, जैसे डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। डोंट फाइट टू ईच अदर, आपस में लड़ाई मत करो। ठीक है, तो फाइट का मीनिंग हो गया लड़ाई करना। नेक्स्ट वर्ड है STAND, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्टैंड। STAND, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। खड़ा होना बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। समझ आ रहा है दोस्तों। स्टैंड हियर, यहाँ खड़े रहो। स्टैंड हियर, यहाँ खड़े रहो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है PUSH, इसे पढ़ते दोस्तों पुश। PUSH इसे पढ़ेंगे पुश। पुश का मतलब हो जाता है ढकेलना। पुश मतलब ढकेलना होता है। ठीक है,
जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। डोंट पुश दी डोर, दरवाज़ा मत ढकेलो। डोंट पुश दी डोर, दरवाज़ा मत ढकेलो। ठीक है, तो पुश मतलब ढकेलना। नेक्स्ट वर्ड है BUILD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिल्ड। BUILD इसे पढ़ेंगे बिल्ड। बिल्ड का मतलब हो जाता है बनाना। बिल्ड मतलब बनाना होता है। ठीक है, BUILD। नेक्स्ट वर्ड है LOSE, से पढ़ेंगे दोस्तों लूज। LOSE लूज मतलब हो जाता है हारना। लूज मतलब हारना। जैसे आई लूज द मैच, यानी मैं मैच हार गया। आई लूज द मैच, मैं मैच हार जाता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है TRAVEL, इसे पढ़ेंगे ट्रेवल। TRAVEL ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। ट्रेवल मतलब यात्रा करना। ठीक है। आई एम ट्रेवलिंग बाई बस, मैं बस से यात्रा कर रहा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है CLOSE, से पढ़ेंगे दोस्तों क्लोज। CLOSE क्लोज। क्लोज का मीनिंग होता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना होता है। जैसे क्लोज दी डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है DREAM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्रीम। DREAM ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। ड्रीम मतलब सपना देखना। जैसे आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ये किस तरीके से इन्हें बोलना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज़ों को हमने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया। अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।